हाय गाइस, वेलकम टू वाईसीटी बुक्स यूथ कंज्यूम टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसमें एनटीए नेट जेआरएफ पूरी की पूरी सीरीज चल रही है, जिसमें हम आज जो बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं वो सोशियोलॉजी का रहने वाला है। इसके अलावा जो फर्स्ट पेपर आपका कंपलसरी होता है, उसमें 4 बुक्स यूथ कम्युनिटी की तरफ से आ रही हैं। इसमें इंग्लिश मीडियम, बाइलैंग्वेज और आपका चैप्टर वाइज सभी बुक्स आएंगे। 4 बुक्स आपकी रहने वाली है। इसके अलावा आपकी जो सब्जेक्ट वाइज बुक रहने वाली है, जैसे सोशियोलॉजी का हो गया, इसके अलावा आपको हिंदी, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, गृह विज्ञान, वाणिज्य, योग, कला, साहित्य, मनोविज्ञान, ला, इन सभी की बुक का भी हम रिव्यू करेंगे। हाल ही हमने इसके पहले हिस्ट्री का बुक का रिव्यू किया था, वो अपलोडेड हो चुकी है, उसे भी आप देख सकते हैं। आज हम सोशियोलॉजी के बारे में थोड़ा बताने वाले हैं, साथ ही साथ अन्य जो बुक्स हैं जल्द ही हम अपने चैनल पर लेकर आएंगे। ये सारी बुक्स आपको ई बुक फॉर्मेट में मिल जाएंगी। जितने बुक्स का हमने नाम लिया है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये हमारी जो पुरानी ई बुक्स रहने वाली वो मिल जाएंगी, साथ ही साथ जो लास्ट ईयर की बुक्स थे और जो अपडेटेड बुक्स रहने वाली हैं, अपडेटेड बुक्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। जैसे संस्कृत का हो गया, भूगोल का हो गया, विजुअल आर्ट हो गया, वो भी ऐड किया गया है। समाजशास्त्र इसका रिव्यू करने वाले हैं, हिस्ट्री, संस्कृत, इसके बाद एनटीए की इंग्लिश मीडियम की जो रहने वाली बाइलिंगुअल वो मिलने वाली है। तो बहुत सारी किताबें आपको अभी और भी आने वाली हैं। तो इन सभी बुकों का एक्सेस आप एक साथ ले सकते हैं। बस आपको हमारा एप्लीकेशन वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप डाउनलोड करना है, चाहे तो गूगल प्ले स्टोर पर चले जाइए, चाहे तो लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। अगर आप वेब वर्जन पढ़ना चाहते हैं, मतलब लैपटॉप है, पीसी या टैब में आप पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा yctpublication.com में विजिट कर सकते हैं। वहां से आप इन सभी बुकों को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लिया है और यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान के टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि उसमें नेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना जरूरी है। इस किताब में आपको 2005 से लेकर जून 2023 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, सारे एग्जाम्स के सेकंड पेपर्स का और जो भी पेपर्स हुए हैं फर्स्ट सेकंड में, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा ईयर वाइज। वो भी अभी मैं डिटेल से बता दे रहा हूँ। तो ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस बुक की बात करते हैं तो प्रिंट प्राइस जो रहने वाली है 595 रुपीज़ रहने वाली है, और नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं तो 464 पेज की बुक रहने वाली है। नज़दीकी बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी। न्यू वाली लीजिएगा, इसमें जून 2023 के भी सॉल्यूशन अवेलेबल हो। साथ ही साथ अमेजन, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, नहीं तो yctbooks.com से भी आप परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा। सोशियोलॉजी का यहाँ पे हल प्रश्न पत्र, ठीक है। तो यहाँ पे जून 2005 और दिसंबर 2005 के भी पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। फिर 2006 में 2 पेपर हैं, 2007 के 2 पेपर हैं जून दिसंबर का, 2008 में 2 हैं, 2009, 2010 में 2 पेपर हैं, 2011, 2012 में यहाँ पे 4 पेपर, जून में 2 पेपर हुए थे, दिसंबर में 2 पेपर हैं, फिर 13 में भी 4 पेपर हैं, जून और दिसंबर में 2-2, 14 में भी 4 पेपर हैं, 15 में 4 पेपर हैं, 16 में आपके 2 पेपर हुए हैं जून 2016 में, फिर आपका जनवरी 2017 में हुआ है, फिर नवंबर 2017 में हुआ है, फिर 2018 में जुलाई में आपको 22 जुलाई 2 पेपर हुए हैं, फिर आपका दिसंबर वाला एक पेपर हुआ है, एक 8 जुलाई को, 22 जुलाई को, 2 पेपर जुलाई में हुए थे, फिर आपका दिसंबर 2018 में, फिर जून में हुआ है, फिर दिसंबर, फिर जून आपको 2020 में हुआ है। उसके बाद कोविड आ गया तो 2 पेपर एक साथ हुए, दिसंबर 2020 का, जून 2021 का एक साथ हुआ है, फिर दिसंबर 2021 का, जून 2022 का एक साथ हुआ है, फिर दिसंबर 2022 से अलग हो गया, फिर अब की बार जून 2023 का हुआ है। तो सारे यहाँ 6 महीने जो एग्जाम्स आपके नेट पे हो रहे हैं, वो सभी पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। 2005 से लेकर 2023 जून 2023 तक के सारे पेपर यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलने वाले हैं। तो जिनका भी पेपर दिसंबर 2023 में रहने वाला है वो तैयारी कर लें। यहाँ पे आपका जैसे इकाई फर्स्ट है, समाजशास्त्री सिद्धांत है, उसके टॉपिक्स यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे सिलेबस में। इकाई सेकंड में शोध प्रविधियाँ और विधियाँ हो गई, फिर इसका इकाई थर्ड में शोध विकल्प निरूपण हो गया, इकाई थर्ड में आपके मौलिक अवधारणाएं एवं संस्थाएं हैं, इकाई 4 में सामाजिक, इकाई 4 में आपके ग्रामीण और नगरीय रूपांतरण है। इसमें सब टॉपिक, ये मेन टॉपिक्स में बता दे रहा हूँ। उसके बाद सब टॉपिक्स आप देख सकते हैं। इकाई 5 में अब राज्य, राजनीति एवं विकास है, फिर इसके बाद अर्थव्यवस्था और समाज हो गया। इकाई 7 में आपका पर्यावरण और समाज हो गया। इकाई 8 में आपके परिवार, विवाह और नातेदारी है। इकाई 9 में आपका विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज है। इकाई 10 में आपको सांस्कृतिक और सांकेतिक रूपांतरण है, ठीक है। तो इसमें जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको भी पता है। ये आपका 2005 का है। जो अभी पेपर हो रहे हैं, जो पहले पेपर हुए थे वो तो केवल हिंदी वर्जन में हम लॉन्च किए थे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट पेपर हो रहे हैं वो हम बाइलिंगुअल लेकर आ रहे हैं। मतलब क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाला है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे वो बाइलिंगुअल रहेंगे, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, सारी सारी डिटेल सोल्यूशन भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। क्वेश्चन जो और ऑप्शन आपको बाइलिंगुअल मिलने वाले हैं, मतलब हिंदी में भी क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश में भी आपको अवेलेबल मिलने वाले हैं। तो लास्ट ईयर जितने भी एग्जाम्स अब हो रहे हैं लास्ट 1-2 साल से, वो सभी आपको बाइलिंगुअल मिलने वाले हैं। और पहले जो होता था वो केवल हिंदी में अवेलेबल था। समाजशास्त्र में भूमिका संकल्पना में से कौन सा है? व्यक्ति की पदवी आधार, पदवी का अचल आधार, परिस्थिति का व्यवहारात्मक आधार या व्यवहार का निर्माण आधार? तो क्या होता है? परिस्थिति का व्यवहारात्मक आधार होता है। इसका डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा, इस डिटेल को आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि नए क्वेश्चन जो पुटअप होने के चांसेस होंगे, जो नए क्वेश्चन जनरेट होंगे इन्हीं ऑप्शन से क्या होता है जनरेट होता है, इसलिए सोल्यूशन हमारे एक्सपर्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। फिर इसके बाद निम्नलिखित में किस का विचार किया है कि संघर्ष अनिवार्यता संगठित समूहों का अटूट अंग है? तो रॉल्फ का ये रहने वाला है, ऑप्शन सी रहेगा। यांत्रिक एकता में से किससे विकसित होती है? समानता, अलगता, द्वेष या प्रेम? यांत्रिक एकता निम्न किससे विकसित होती है? समानता से विकसित होती है यांत्रिक एकता। ठीक है, क्यों होती है, किसका इस सेंटेंस था पूरा मिल जाएगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं किस धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? जादू, पूर्वज पूजा, आत्मवाद, सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, इसका डिटेल सॉल्यूशन भी आप पढ़ लीजिएगा। लेटेस्ट वाले कम से कम आपको पूरे, अगर आप बस नहीं पढ़ पा रहे हैं तो लेटेस्ट 5 साल का आप पढ़ लीजिएगा। लगभग 2018 के बाद से जितने पेपर हुए हैं उन सभी को 2 से 3 बार जरूर रिवाइज करिएगा, क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेवल ऑफ क्वेश्चन अब आपको समझ में आएगा। क्योंकि आपको जो लिस्ट 1 लिस्ट 2 का मैच कराने का होता है, वो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम टेकन होता है, उसमें आपके टाइम ज़्यादा लग जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादा पूछ रहा है। अगर आप लास्ट के क्वेश्चन उठा के देखते हैं तो मैच वाले क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन आपको, हर 5 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन आपको मैचिंग वाले मिल जाएंगे। आप यहाँ देखते हैं लिस्ट 1 लिस्ट 2 का हो गया, यहाँ पे भी आपको ABCD का चयन करिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होते हैं, टाइम टेकन होते हैं, इन क्वेश्चनों में टाइम लग जाता है। आप देख लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लिस्ट 1 लिस्ट 2, आप जहाँ भी क्वेश्चन देखेंगे लिस्ट 1 लिस्ट 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए, तो लास्ट के 5 ईयर के क्वेश्चन जरूर उठा लीजिएगा और उसको बार बार 2 से 3 बार 4 बार पढ़िएगा। आपको देखना है कि टाइम मैनेजमेंट आप इसमें कैसे कर सकते हैं। तो समाजशास्त्र का और हमने हिस्ट्री का और इसके अलावा जियोग्राफी का 3 बुक का रिव्यू कर दिया है। और भी कमेंट्स करिए, जिसका कमेंट पहले आएगा उस सब्जेक्ट का रिव्यू हम सबसे पहले करके दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपकी कोई डिमांड होगी या अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज।